सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। साल में केवल 2 बार ये मौका आता है जब आप संतान प्राप्ति वंश वृद्धि का ये उपाय कर सकते हो। 2 बार ही साल में विषुव योग आता है। एक आता है 21 मार्च और एक आता है 22 सितंबर को। 21 मार्च और 22 सितंबर को विषुव योग आता है। तो इस बार जो 2024 की 21 मार्च आने ही वाली है, इस 21 मार्च के दिन जिन माताओं को संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश की वृद्धि करनी है, उनको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उनको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। साथ में जिनको धन की कमी चल रही है, तो धन की कमी को पूरा करने के लिए भी उनको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक उपाय जो कि खीर वाला है वो बता रहा हूँ। 2 तरीके से मैं आपको ये उपाय बताऊंगा। दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए, उस प्रकार से इस उपाय को कर सकते हो। पर उससे पहले एक छोटा सा कार्य कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला, विषुव योग के दिन आपको क्या करना है, पूरे दिन में से आप कभी भी ये उपाय कर सकते हो। सुबह कर सकते हो, सुबह कर लीजिए, शाम को करना है प्रदोष काल में तभी भी कर सकते हो। करना कैसे आपको ये उपाय, सबसे पहले तो खीर का भोजन बनाना है। आपको क्या करना है, खीर का भोजन बनाना है, केवल खीर का भोजन बनाना है। अब पीपल के 5 पत्ते लेने हैं और इन 5 पत्तों को एक साथ रख देना है पत्तल की तरह। एक ही पात्र के अंदर या एक थाली में इन 5 पत्तों को एक साथ रख दीजिए। अब जो आपने खीर का निर्माण करा है, सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, शिवलिंग इतना ही बड़े का आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। छोटे का भी आप कर सकते हो। तो शिवलिंग का निर्माण कीजिए, मही की मिट्टी उठाकर मही से लिंग आकृति बना लीजिए। अब बाबा का अभिषेक कीजिए, पूजन अर्चना कीजिए और उसके बाद में जो आपने खीर बनाई है उस खीर का भोग लगाइए। और जो पात्र के अंदर खीर है वो आपको शिव जी के ऊपर चढ़ानी नहीं है, केवल सम्मुख में रखकर भोग लगाना है। यदि आप चाहते हैं कि भोग लगाने के लिए तो थोड़ी सी खीर उसमें से शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं। अब वो जो आपके पास में कटोरी है वो प्रसाद के रूप में है बाबा के, उसको अपने पास में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक ब्राह्मण जोड़े को जो कि वर्ण से ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं है मंदिर के पंडित को आपको बुलाना है या उनकी वाइफ को बुलाना है। यदि आपके आसपास में कोई वर्ण से ब्राह्मण हो उसको आप बुला लीजिए, पति और पत्नी दोनों को घर पे बुलाकर जो आपने 5 पीपल से पत्तल तैयार कीजिए। दोनों के लिए अलग अलग पत्तल लगानी है और दोनों को भोजन के लिए बिठाना है। जो 5 पीपल के पत्ते आपने लिए हैं, 5 थाली में रख रखे, उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर आपको उस खीर का भोजन उन व्यक्ति को, यानी कि जो पंडित और उनकी वाइफ है, पंडितायन है, उनको, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, यानी कि जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी है उनको, जरूरी नहीं कि मंदिर के पंडित जी को ही लेके आओ, जो वर्ण से ब्राह्मण हो उसको आपको लेना है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, दोनों पति पत्नी को भोजन कराना है खीर का। जब वो भोजन कर ले तो उन्हीं के पत्तल में, अगर उन्होंने उनकी झूठी खीर छोड़ी है तो झूठी खीर को खा लीजिए, नहीं तो फिर उसी पत्तल के अंदर जिन पति पत्नी को संतान की प्राप्ति चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो उसी पत्तल में, यानी जो 5 पीपल के पत्ते हैं उसी के अंदर स्वयं के लिए खीर का भोजन रखकर स्वयं खीर का भोजन कर लीजिए। मात्र 3 महीने लगेंगे, आपका गर्भ निश्चित रूप से ठहरेगा। अब यही उपाय आप दूसरी तरह से कैसे कर सकते हो, करना वही है, आपको खीर का भोजन बनाना है। खीर का भोजन बनाने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग के लिंग आकृति बनाकर पूजन अर्चना करनी है और पूजन अर्चना करने के बाद में खीर का भोग लगाना है। फिर उसके बाद में आपको, अब यदि मान लो आप घर पे नहीं बुला सकते तो इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर बिठा दीजिए और बुलाकर बिठाने के बाद में इनको खीर का भोजन कराइए। इसमें आपको पीपल के पत्तों की आवश्यकता नहीं होगी। जो पात्र आपके पास में, केवल उसी पात्र से आपको भोजन कराना है। जब वो भोजन करना शुरू करें तो शुरू करने से पहले उनसे थोड़ा सा, यानी उनसे थोड़ी सी खीर प्रसाद के रूप में मांग लीजिए। प्रसाद के रूप में वो आपको खीर देंगे, उसको अपने हाथ में स्वीकार कीजिए और उसके बाद में जब वो भोजन करके उठ जाए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, तो पति और पत्नी दोनों उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो उन्होंने प्रसाद के रूप में खीर दी है और जो आपने
बाबा को प्रसाद के रूप में खीर समर्पित की थी, यानी खीर का भोग लगाया था। उन दोनों प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, बाबा से संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की कामना करते हुए। एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप पूजा करेंगे शिव जी की तो एक लंबी बाती का घी का दीप प्रज्वलित करें वंश वृद्धि संतान की प्राप्ति के लिए। तो ये थे वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए उपाय। अगला उपाय है रोग मुक्ति के लिए। अभी हाल ही में गुरुजी ने मृत्यु मंजरी का उपाय बताया था रोग मुक्ति के लिए। अब मान लीजिए आप ये उपाय नहीं कर पाए मृत्यु मंजरी का, तो उसी फूल का यानी कि गुड़हल के ही पुष्प का मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। वो उपाय क्या था? जैसे मृत्यु मंजरी के उपाय में आपको पुष्प माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना था पीरियड या पीसीओडी या रजस्वला धर्म से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए। इसमें भी आपको लेना तो गुड़हल का ही पुष्प है और उस पुष्प को समर्पित करना है ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन जब यहाँ पर आप पुष्प समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है मातंगी माता का। जो नाम आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हो ये नाम लेते हुए आपको मातंगी माता का नाम लेते हुए वो पुष्प समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में शिव जी के सम्मुख में बैठ जाना है, बाबा से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या है, और उसके बाद में इस पुष्प को उठाकर चबा चबा कर खा लेना है। इस पुष्प को चबा चबा कर खा लीजिए। एक दिन उपाय करो और उसके बाद फिर लगातार उपाय करो, यानी कि विशुद्ध योग से इस उपाय को शुरू करो और लगातार 5 दिन 7 दिन ये उपाय अवश्य कीजिए। रजस्वला धर्म से संबंधित आपकी सभी समस्याएं समाप्त होगी। अब मान लीजिए कोई कुंवारी कन्या यानी कि जिनका विवाह नहीं होगा, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए, यानी उनको भी ये समस्या है। कौन सी समस्या? रजस्वला धर्म से संबंधित या पीरियड पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी समस्या, तो उनको भी यही गुड़हल का पुष्प लेना है और लेते समय समर्पित करते समय नाम आपको वही लेना है मातंगी का। मातंगी माता के नाम से पुष्प समर्पित करना है। लेकिन अब पुष्प कहाँ समर्पित होगा? माँ जगत जननी माँ भवानी के चरणों में, माता पार्वती के चरणों में आपको ये पुष्प समर्पित करना है। और पुष्प समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद में जिनका विवाह नहीं हुआ है, विशेष ध्यान रखें जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए है ये उपाय। जिन माताओं बहनों का विवाह हो चुका है उनको यहीं समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और फिर जब 5 मिनट हो जाए उसके बाद में उस पुष्प को उठाकर चबा चबा कर वहीं पर खा लीजिए। 5 से 7 दिन लगातार ये उपाय कीजिए, आपकी रजस्वला धर्म से संबंधित समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएगी। अगला उपाय है, अब अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति का उपाय। अब इस धन प्राप्ति के उपाय में आपको क्या करना होगा? एक कांसे का पात्र लेना होगा। इसी विशुभ योग वाले दिन कांसे का पात्र लीजिए, या तो छोटा सा कलश ले लीजिए या फिर कोई ऐसा पात्र ले लीजिए जिसके अंदर आप गाय का घी डाल सके। गाय का घी डालकर कुंवारे ब्राह्मण को, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको, या फिर किसी ब्राह्मण के पुत्र को घर पे बुलाकर ये कांसे के पात्र में घी डालकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये कांसे के पात्र को और जो आपने घी उसमें डाला दोनों को एक साथ ही उस व्यक्ति को दान में दे दीजिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस पात्र को घी समेत उस व्यक्ति को दान में दे देना है विशुभ योग वाले दिन प्रदोष काल में। यदि आप ये उपाय कर लेते हो तो धन से संबंधित आपकी जितनी भी समस्या जीवन में चल रही है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो 21 मार्च विशुभ योग के ये उपाय संभाल कर रख लीजिए। 21 मार्च आते ही इन उपायों को कर लीजिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।